आपके पास क्या पर्सनल डेटा है, कहाँ से लाए, कहाँ रखा है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब तक आपको यही नहीं मालूम होगा तब तक आप कंप्लायंस कैसे मीट करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डेटा मैपिंग, जो हमारी प्राइवेसी और कंप्लायंस में मदद करता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज नया कंटेंट देखते हैं डेटा प्राइवेसी पे। और आज हम बात करेंगे डेटा मैपिंग के बारे में। क्या क्या आपको अंदाजा है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे आपका डेटा लेती है तो उसको कैसे इस्तेमाल करती है, कहाँ ट्रैक करती है, कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, अलग अलग सिस्टम्स पे पड़ा हुआ है। उस ट्रैकिंग के प्रोसेस को डेटा मैपिंग कहा जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि क्या डेटा लिया, कहाँ रखा, किसने कैसे इस्तेमाल किया। जैसे एक कंपनी, साधारण सी कंपनी जो सामान बेचती है, उसको इंस्टॉल करने जाती है, उस पर सपोर्ट देती है। मार्केटिंग वाले ने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिया, उससे बातें की, उसने कहा मुझे माल खरीदना है, तो अब माल खरीदना है तो अब उसका एड्रेस चाहिए। सेल्स वाले ने उससे बात की, उसका एड्रेस लिया। लॉजिस्टिक्स को ये डिटेल दी, लॉजिस्टिक्स ने मटेरियल डिस्पैच कर दिया। फाइनेंस को ये डिटेल दी, फाइनेंस ने बिलिंग को डिपेंड करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। बिलिंग को डिटेल दी, बिलिंग ने इनवॉइस इशू कर दिया। फाइनेंस वाले से चेक किया पैसा आया कि नहीं आया, और इम्प्लीमेंटेशन वालों को डिटेल दे दी, जिससे कि वो जाके इम्प्लीमेंट कर सकें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सबकी इन्फॉर्मेशन की नीड में डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे फाइनेंस वाले को ये तो ठीक है, वो कहाँ से पैसे दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज किया तो कौन सा, एनईएफटी आया, ऑनलाइन ट्रांसफर आया तो कौन से बैंक से। लेकिन लॉजिस्टिक्स वाले को क्या लेना था उनके बैंकर से, उसको तो सिर्फ एड्रेस चाहिए। और फाइनेंस वाले को एड्रेस से क्या मतलब, जहाँ मर्जी रहता हो, इतना पैसा आना चाहिए था, आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट्स में आया, वन टाइम आया। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि आपके पास क्या डेटा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे घूमता है, लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको डेटा मैपिंग कहते हैं। और ये बिजनेस और प्राइवेसी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्लायंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, जो फ्रेश कलेक्ट करेंगे उसमें तो हम कहते हैं प्राइवेसी बाय डिजाइन के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने प्रोसेस में प्राइवेसी एम्बेड कीजिए, जिससे कि बाद में ये काम ना करना पड़े। लेकिन जो पर्सनल डेटा आपके सिस्टम में पड़ा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कैटेगराइज करना ठीक कैटेगरीज में, और उसको ट्रैक करना कि कहाँ पड़ा है और कहाँ से कैसे मूव कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम डेटा मैपिंग कहते हैं। और ये हमारी मदद करता है कि हमें आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने क्या डेटा कलेक्ट किया है, कहाँ स्टोर किया है, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी उदाहरण में लें तो अगर भाई ई कॉमर्स कंपनी है, लॉजिस्टिक्स आम तो अलग है, खुद तो करती नहीं लॉजिस्टिक्स, किसी और को दिया हुआ है, वो जिसको दिया हुआ है वो आपको वो करके देता है, क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी वो करता है। तो इसका मतलब आप अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। और फाइनली डिलीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कब डिलीट करेंगे उसको, है ना। तो पूरी मैपिंग होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर विजिबिलिटी नहीं होगी कि आपके पास क्या डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मूव करता है, तो आप प्राइवेसी प्लानिंग कैसे करेंगे, आप अपने प्रोसेसेस को रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेसी के डिजाइन उसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कहीं कोई ऐसी शेडो डेटा तो नहीं है जो ट्रैक ही नहीं हो रहा, आपको मालूम ही नहीं था कि आपकी कंपनी में ये डेटा है। हो सकता है बहुत निकलेगा, क्योंकि आज तक किसी ने पर्पस लिमिटेशन और डेटा मिनिमाइजेशन के प्रोसेसेस को नहीं फॉलो किया। कंप्लायंस और रेगुलेटरी क्या है? कंप्लायंस वाले मांगेंगे, यूजर कहेगा राइट्स है ना, हर रेगुलेशन में यूजर के राइट्स है, राइट टू एक्सेस। वो कहेगा मैं अपना डेटा देखना चाहता हूँ, आपको कितने भी है, कहाँ है, आई एम नॉट एबल टू लोकेट, राइट। सो डेटा मैपिंग होनी जरूरी है, आपके पास इन्वेंट्री होनी जरूरी है। कंप्लायंस की नीड्स, यूजर राइट्स पे सबसे ज्यादा फोकस है, खास करके डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर का। यूजर अपना डेटा देख सके, यूजर उसको ऑल्टर करा सके, यूजर अपना कंसेंट विड्रॉ कर सके। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि उसका डेटा और कंसेंट कहाँ पड़ा है तो कैसे करेंगे, है ना। और मालूम है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये नॉर्मल डेटा है, ये स्लाइटली रिस्की है, हाई रिस्क डेटा है, ब्रीचेस को कैसे डिसेबल करना है, अनऑथराइज एक्सेस को कैसे प्रोहिबिट करना है, आप प्रॉपर डेटा मैपिंग कर पाएंगे। ये कैसे मदद करेगी आपकी प्राइवेसी और कंप्लायंस में मदद करेगी, इंसिडेंट रिस्पांस में और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर में। कैसे? अगर मुझे मालूम ही नहीं है मेरे पास डेटा क्या है और कैसे मूव कर रहा है, तो मैं उसको सिक्योर रखने के लिए प्रोसेसेस कैसे बनाऊंगा। प्रोसेसेस ही नहीं बना पाऊंगा तो प्राइवेसी की क्या गारंटी है, कंप्लायंस की क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, भगवान भरोसे है। हो सकता है कभी कोई पंगा ही ना हो, है ना, लेकिन प्रॉब्लम आ भी सकती है। इंसिडेंट रिस्पांस, क्विकली रिस्पॉन्ड करना, क्विकली कैसे अफेक्टेड एरिया को देख सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को मैं कैसे, वही वाली बात, जब मुझे मालूम ही नहीं है मेरे पास डेटा क्या है,
तो मैं उसके लिए कोई कुछ भी कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे प्लान करूँ कि मुझे इस डेटा को क्रॉस बॉर्डर कैसे भेजना है, भारत से विदेश में कैसे भेजना है? क्लैरिटी नहीं है तो मैं कैसे जानूँ कि जब मैं यहाँ से भेजूंगा तो ये GDPR कंप्लाइंट भी होगा कि नहीं होगा, DPDP एक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना? जब तक प्रॉपर डेटा की इन्वेंट्री नहीं है, ये सारी चीज़ें जो प्रिवेसी रिलेटेड है इनको करना मुश्किल है। इसलिए प्रिवेसी अडॉप्ट करने का पहला स्टेप है डेटा की मैपिंग करना कि मेरे पास क्या डेटा है, कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है। आप अपनी टीम्स के साथ इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स पे डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, और आप ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, और डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस 8-10 प्रोसेसेस मैपिंग ईजी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टूल्स यूज़ करने चाहिए। डेटा मैपिंग के बेसिक्स पे सिर्फ इतना ही, हम आने वाले वीडियोज़ में इसकी डिटेल में जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें।